हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक सागा। आज हम कवर करेंगे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए फिटर ट्रेड की होने वाली भर्ती, जो कि 2/6/2019 को हुई थी। इसका जो पेपर होता है वो 2 आवर्स का होता है और टोटल जो इसमें क्वेश्चन होते हैं वो 80 होते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो टोटल नंबर 320 हो जाते हैं। यदि कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसका 1 नंबर कट जाता है। टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए ये भर्ती होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज रेफर टू, मतलब कि शीर्ण चक्र में प्रसाधन का संदर्भ किससे है। तो हम बात करते हैं कि जो ग्राइंडिंग व्हील में जो ड्रेसिंग होती है, ड्रेसिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है उसके एब्रेसिव पार्टिकल घिस जाते हैं, जिससे वो कटिंग करना कम कर देते हैं। तो उस कटिंग एक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, ज़्यादा कटिंग करे, इसलिए ग्राइंडिंग व्हील की हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए कि रीस्टोरिंग द कटिंग एक्शन ऑफ व्हील, वी शेपिंग ऑफ व्हील, सी मेकिंग द व्हील कॉन्सेंट्रिक विद द एक्सिस, एंड डी चेंजिंग द व्हील। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रीस्टोरिंग द कटिंग एक्शन ऑफ व्हील। मतलब कि जो ग्लेजिंग होता है, ग्लेजिंग में क्या होगा ग्राइंडिंग व्हील में कि कटिंग एक्शन समाप्त हो जाता है, कटिंग करना बहुत कम कर देता है, उसे हम ग्लेजिंग कहते हैं। तो ग्लेजिंग को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए फ्लैट सीट फॉर ए बोल्ट हेड एट द ओपनिंग ऑफ ड्रिल होल, मतलब ड्रिल होल की ओपनिंग पर बोल्ट हेड को फिट करने के लिए एक फ्लैट सीट बनाई जाती है। तो वो कौन सी विधि से बनाई जाती है। तो ऑप्शन देखते हैं, काउंटर बोरिंग, बी काउंटर सिंकिंग, सी रीमिंग, एंड डी स्पॉट फेसिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स्पॉट फेसिंग, डी आंसर। अगला क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, कि मैक्सिमम और जो मिनिमम लिमिट का साइज होता है उसका जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए डेविएशन, बी टॉलरेंस, सी फिट, और डी इंटरफेरेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर ए होल डिजाइन एज ए 28 ±0.5 mm, तो टॉलरेंस क्या होगा कि यहाँ पे बोला कि होल डिजाइन किया है 25 mm के लिए, तो ये होल का डिजाइन होगा। अब इसमें जो टॉलरेंस दी है वो दोनों डायरेक्शन में दी है, मतलब बाईलैटरल यहाँ पे टॉलरेंस हो गई। तो बाईलैटरल टॉलरेंस क्या होगी, ऐड हो जाएगी, दोनों क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो 0.5 और 0.5 नीचे, 0.5 ऊपर, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 mm हमारा टॉलरेंस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन ए होल बेसिस सिस्टम ए लोअर डेविएशन फॉर ए होल एच इज, कि एक होल बेसिस सिस्टम है उसमें लोअर डेविएशन कितना होता है। तो जो हमारे होल बेसिस सिस्टम होता है उसमें लोअर डेविएशन क्या होता है, 0 हो जाता है। मतलब इसका लोअर डेविएशन कहाँ पे आ गया, 0 लाइन पे आ गया। ये 0 लाइन ऑफ डेविएशन होता है, ये 0 लाइन ऑफ डेविएशन होता है। तो इस पे हमारा लोअर डेविएशन आ जाता है होल का। तो होल में का कितना mm हो जाएगा इसमें लोअर डेविएशन, 0 mm, 0.01 mm, 1 mm और 0.01 mm। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 0 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेल्ट की सेल की गहराई को कहा जाता है, कि जो हमारी बेल्डिंग करते हैं तो बेल्डिंग में कितनी गहराई तक हम बेल्डिंग की जाती है, तो उस गहराई को क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेनेट्रेशन, मोल्डन पूल, फ्यूजन एंड ड्रग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेनेट्रेशन। ये क्या होता है कि जैसे हमारे ये बेल्ट पूल है, तो ये हमारा बेस मेटल होती है, ये बेस मेटल है। तो इसमें जितनी ये गहराई तक हमने बेल्डिंग की, इसको हम क्या बोलते हैं, पेनेट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग पैटर्न ऑन सिलेंड्रिकल एक्सटर्नल सरफेस बाय प्रेसिंग ए ट्यूल इज नॉन, मतलब बेलनाकार जो कोई भी पृष्ठ होता है उसकी बाहरी सतह पर हम यदि कोई भी पैटर्न बनाते हैं तो उस विधि को हम क्या बोलते हैं। तो उस विधि को ऑप्शन देखते हैं, बोरिंग, टर्निंग, नर्लिंग एंड टेपर टर्निंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द शेप ऑफ राफ्स कट फाइल, तो राफ्स कट फाइल की शेप क्या होती है। तो राफ्स कट फाइल की शेप हमारे होती है हाफ राउंड होती है, और राफ्स कट फाइल पे जो दांते होंगे, मतलब ऐसे हमारे हाफ राउंड शेप होती है, आकार में हाफ राउंड होती है, और इस पर दांते होते हैं वो त्रिभुजाकार बने होते हैं। कौन से बने होते हैं, त्रिभुज या त्रिकोण उभरे हुए दांते बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिस पंच इज यूज फॉर मेकिंग विटनेस मार्क, मतलब कौन सा पंच विटनेस मार्क के लिए यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
कि 60 डिग्री जो प्रिक पंच होता है उसका उपयोग विटनेस मार्क के लिए किया जाता है, और तो 30 डिग्री प्रिक पंच होता है उसका उपयोग डिवाइडर के पॉइंट की सेटिंग के लिए किया जाता है, और जो 90 डिग्री सेंटर पंच होता है उसका उपयोग ड्रिलिंग करने से पहले ड्रिल के सेंटर को फिट करने के लिए, मतलब वहाँ से ड्रिल का सेंटर फिसले नहीं, इसलिए 90 डिग्री पंच के द्वारा वहाँ पर पंच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक 300 mm लंबी हमारी कोई ब्लेड है और उस पर 375 दांते हैं, तो उसका वर्गीकरण क्या होगा और उस पर कौन से प्रकार के दांते होंगे, मतलब कौन से प्रकार का सेट बना होगा दांतों का। तो देखते हैं कि 300 mm है तो इसमें 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 375 अपॉन में 30 कितना हो जाएगा, 375 अपॉन में 30 हो जाएगा। अब देखते हैं तो यहाँ पे दांतों की संख्या कितनी होगी, अब इसमें हमारा जो रिजल्ट आएगा 13 के समथिंग आएगा। तो 1 सेंटीमीटर में अब 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 2.54, तो 2.54 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे दांतों की संख्या कितनी आ जाएगी 1 इंच में। 1 इंच में हमारे दांतों की संख्या आ जाएगी यहाँ पे 33 के समथिंग, कितनी आ गई 30। अब 1 इंच में 33 दांते कौन से सेट में होते हैं, फाइन सेट में होते हैं, और फाइन सेट की पिच क्या होती है 0.8 होती है, कितनी होती है 0.8 होती है। तो 0.8 के लिए कौन सी सेट यूज की जाता है, बेबी सेट यूज की जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उस पर ग्रेड तो फाइन हो जाएगी और उस पर सेट बेबी हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है हाई स्पीड कटिंग टूल की। यहाँ पे आरपीएम में स्पीड फाइंड आउट करनी है जिसका डायामीटर 24 दिया हुआ है, ठीक है, और जो उसकी कटिंग स्पीड है, जो कटिंग स्पीड है वो 35 mm पर मिनट दी है। तो हम कटिंग स्पीड का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है कि v = 5dn अपॉन 1000 होता है, ये मीटर पर मिनट में आती वैल्यू जो भी आएगी। तो हमें 35 कितना v दिया हुआ है तो यहाँ पे 35 v रखते हैं, इंटू ये वाली वैल्यू यहाँ पे चल जाएगी तो यहाँ पे 1000 ऊपर आ जाएगा। अब पाई हमारे नीचे आ जाएगा, पाई का मान कितना होता है 22.7 और डी हमारा कितना 24 दिया हो। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो 400 के समथिंग आएगी, 400 से कुछ ज़्यादा आएगी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 400, हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 60 डिग्री बिंदु कोण के साथ यदि छेनी का नति कोण 39.5 डिग्री है तो उसका क्लियरेंस एंगल क्या होगा। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे ये हमारे छेनी है, ये इसका बिंदु कोण हो जाएगा, ये सेंटर लाइन हो जाएगी। तो सेंटर लाइन से और जॉब की सरफेस के मध्य होता है उसे हम इंक्लिनेशन एंगल बोलते हैं। तो इसका मान 39.5 दे रखा है और टोटल ये वाला कोण बिंदु कोण 60 डिग्री दे रखा है। तो जो हमारा बिंदु कोण होता है उसका आधा भाग नति कोण में होता है, इन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। तो ये भाग हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ये सेंटर लाइन से नीचे वाला भाग और इसके स्पर्श तक, छेनी के स्पर्श भाग तक। तो 30 डिग्री ये हो गया, टोटल ये 39.5 हो गया। तो ये हमारा कितना बचेगा 39.5 में से यदि 30 कम करेंगे, 30 घटाएंगे तो 9.5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर हमारा V 9.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बड़े व्यास के बहुल छिद्रों के प्रभेदन के लिए एक प्रभेदन मशीन का चयन कीजिए। तो मतलब कि लार्जर डायमीटर के होल बनाने मल्टीपल, तो कौन सी मशीन का उपयोग करते हैं। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियल जो ड्रिलिंग मशीन होती है उसका उपयोग हम बड़े साइज़ के जो मल्टीपल होल बनाने के लिए किया जाता है, और सेंसिटिव होती है उसके हम छोटे छोटे होल बनाते हैं। एक्यूरेट होल बनाने के लिए सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा है कि एक माइक्रोमीटर है जिसकी रेंज 100 से 125 है, ठीक है, और जो उसकी स्लीप की रीडिंग है, स्लीप की रीडिंग कितनी हो गई 16.5 हो गई, और बैरल पर कितने ग्रेजुएशन डेटियम लाइन टच कर रही है 28 पे टच कर रही है। तो डायमीटर क्या होगा। तो हम इसका फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला होता है हमारे रीडिंग का कि मैन स्केल की रीडिंग प्लस सब स्केल की रीडिंग कोष्टक बंद प्लस थंबल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे कि मैन स्केल की रीडिंग हमारी कितनी है 16.5, ये हमारी 0 हो जाएगी, ये हमारे कितने हैं 28, और लिस्ट काउंट कितना होता है 0.01, तो 0.01 लिस्ट काउंट हो जाएगा। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर हमारे क्या आ जाएगा
ऐड करने पे आएगा हमारा 16.78। तो अब ये रेंज देखो, ये 100 से ऊपर, 100 से 125 की रेंज है, तो 100 इसमें ऐड हो जाएगा, तो टोटल हमारा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टोटल आंसर 116 पॉइंट, टोटल आंसर इसका क्या आ जाएगा 116.78। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन कंटेंट इन रोट आयरन, रोट आयरन के अंदर कार्बन कंटेंट कितना होता है, तो ऑप्शन ए 0.2 से 0.3, बी 0.2 से 0.3 से 0.8, सी 0.02 से 0.05, ऑप्शन डी 0.1 से 0.2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 0.02 से 0.03। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जो स्टील का हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। अब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करने पर हमें उसकी सॉफ्टनेस प्राप्त होती है, मशीनिलिटी इम्प्रूव होती है, डक्टिलिटी उसकी तन्यता इंक्रीज होती है, और जो इंटरनल स्ट्रेस होते हैं वो रिलीव हो जाते हैं, और उसके जो ग्रेन साइज होते हैं वो फाइन प्राप्त होते हैं। तो ऐसा कौन सी विधि में प्राप्त होता है, तो ऐसा हमें ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन एनीलिंग, बी टेम्परिंग, सी नाइट्राइडिंग और डी हार्डनिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनीलिंग। एनीलिंग में हमें क्या सॉफ्टनेस, मशीनेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, डक्टिलिटी आदि प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रूम टेम्परेचर पर प्लेन कार्बन स्टील में कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, मतलब कौन कौन सा कंटेंट होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए फेराइट एंड सीमेंटाइड, बी फेराइट एंड पियरलाइट, सी पियरलाइट एंड सीमेंटाइड, और डी हो जाएगा हमारा सीमेंटाइड, पियरलाइट एंड फेराइट। मतलब तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, तीनों स्ट्रक्चर होती है रूम टेम्परेचर पर प्लेन कार्बन स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क होल्डिंग एसेसरीज ऑफ ए लेथ। लेथ के लिए निम्न में से कौन सी जो वर्क होल्डिंग डिवाइस नहीं है, एसेसरीज नहीं है। इसमें ये नहीं पूछा है, इसमें ये पूछा नहीं है। तो देखना, फेस प्लेट के द्वारा वर्क हम होल्ड कर सकते हैं, वर्क होल्डिंग एसेसरीज होती है, मैंडल भी होता है, और सेल्फ सेंटरिंग चक भी होता है। तो हमारे सी ऑप्शन इसमें नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द चिप ज्योमेट्री व्हाइल द टर्निंग। मतलब टर्निंग के दौरान कौन से एंगल के द्वारा जो चिप की जो चिप होती है उसकी ज्योमेट्री को कंट्रोल किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, रिलीफ एंगल, बी अप्रोच एंगल, सी रैक एंगल एंड डी क्लियरेंस एंगल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी रैक एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक फिट डिजाइन किया हुआ है जिसका साइज क्या है 30H7/G6। तो ये देखते हैं कि ये हमारा होल है। अब होल पे H जो कैपिटल होता है वो होल के लिए निरूपित किया जाता है, होल के साइज़ को निरूपित करता है कैपिटल H, मतलब कैपिटल वर्ड, और स्मॉल वर्ड साफ्ट के साइज़ को निरूपित करता है, साफ्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा होल हो जाएगा, होल बेसिस सिस्टम हो गया। तो देखो अब जी हमारा होगा, जी हमारा कहाँ पे होगा, होल के अंदर होगा। तो यदि हमारा अब होल का साइज किससे बड़ा है, साफ्ट के साइज से, तो कौन सी फिट हो जाएगी, क्लियरेंस फिट हो जाएगी। यदि होल का साइज छोटा होता है, साफ्ट का साइज बड़ा होता है, तो इंटरफेरेंस फिट हो जाएगी। तो यहाँ पे यही पूछा है कि कौन सी फिट होगी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कि क्लियरेंस फिट होगी, क्योंकि यहाँ पे होल का साइज बड़ा है किसके, साफ्ट के साइज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक होल है जिसका साइज ये दे रखा है, ये होल है जिसका साइज 25 पॉइंट कुछ, और उस पर टॉलरेंस दे रखी है, और साफ्ट है उस पर भी हमारे उसका साइज भी 25 है और कुछ टॉलरेंस दे रखी है। तो इसका मिनिमम इंटरफेरेंस निकालना है। तो देखते हैं कि जैसे हमारे ये होल है, ये इस पर कुछ टॉलरेंस दे रखी है, तो होल का साइज क्या है 25 पॉइंट, तो टॉलरेंस इस पर क्या दे रखी है 0 दे रखी है, तो 0 0, और एक दे रखी है 0.21 दे रखी है, 0.21, और साफ्ट पे क्या दे रखी है 25, 0.35 और 0.022। तो मिनिमम इंटरफेरेंस क्या होगा, तो मिनिमम इंटरफेरेंस के लिए हमारा फॉर्मूला होता है कि जो हमारी जो साफ्ट होगा, साफ्ट का हमारा मिनिमम साइज, साफ्ट का मिनिमम साइज, ये हमारी साफ्ट है, और साफ्ट का मिनिमम साइज, साफ्ट का मिनिमम साइज क्या होगा कि 25.022 हो जाएगा, और होल का मैक्सिमम साइज, तो होल का मैक्सिमम साइज क्या है कि 25.021 हो जाएगा। तो इन दोनों को हम घटा देंगे तो वो हमारे क्या आ जाएगा, मिनिमम इंटरफेरेंस आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 0.001।
मतलब 25.022 में से यदि 25.021 को घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0.001 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द विड्थ ऑफ कट प्रोड्यूस इन गैस कटिंग ऑपरेशन, मतलब गैस कर्तन प्रचालन में उत्पन्न कर्तन चाल की चौड़ाई क्या होती है को क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन गर्तन, सी कैर्व, सी बी कैर्व, केर्व, सी प्रवण और डी घर्षण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे वी, इसको केर्व कहा जाता है। अगला देखते हैं कि ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इज यूज टू कन्वर्ट। तो सबसे पहले आपको यह होना चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर का उपयोग लो वोल्ट से हाई वोल्टेज को या हाई को लो में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है और ओनली एसी में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है? एसी में यूज होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए डीसी को एसी में, मतलब डीसी में तो इसका यूज ही नहीं होता, एसी को डीसी में। बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन कर रहा है कि एसी मेन सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई में, और डी ऑप्शन हो जाएगा डीसी में होता ही नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी कि डीसी मेन सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में चेंज करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइल की संकीर्ण एक पतला भाग जिसे हत्थे के साथ जोड़ा जाता है। जैसे हमारे ये फाइल होती है और इसका ये वाला भाग ये संकीर्ण होता है और पतला। अब यहाँ पे हमारा हत्था लगाया जाता है, तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं? ये जो संकीर्ण भाग होता है इसे हम टैग कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? टैग बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा टैग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इन फाइल इज नॉट हार्डन्ड एंड टेम्पर्ड, मतलब फाइल में कौन से भाग को हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता। तो अभी हमारा क्वेश्चन आया था कौन से भाग में हम हैंडल फिट करते हैं। ये देखो कि टैग भाग में हम हैंडल फिट करते हैं। यदि हम इसको हार्ड और टेम्पर कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हैंडल फिट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट आएगा जिससे टूट जाएगा। तो हम टैग भाग को हार्ड और टेम्प नहीं करते। कौन से भाग को? टैग भाग को ओनली, और टैग भाग में ही हम हैंडल फिट करते हैं। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग टूल, कि निम्न में से कौन सा कोण मापन उपकरण का जो उपकरण होते हैं उसका उदाहरण परोक्ष है, मतलब इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल है। तो ऑप्शन ई बेवल प्रोटेक्टर, बी बेवल गेज, सी कॉम्बिनेशन सेट और डी मार्किंग टेबल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी बेवल गेज। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए स्पाइरल ग्रुप विच रन टू लेंथ ऑफ ड्रिल इज नोन, मतलब कि जैसे हमारे ड्रिल होता है, अब ड्रिल में ऐसे स्पाइरल ग्रुप बने होते हैं, तो इन स्पाइरल ग्रुप को हम क्या कहते हैं पूरी लेंथ में? तो इन्हें हम फ्लूट कहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्लूट बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, फ्लूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग ऑयल यूज टू प्रिवेंट क्लॉग इन फाइन ग्राइंडिंग, मतलब फाइन ग्राइंडिंग में करने के दौरान जो क्लॉग आता है उसको हटाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सा जो हमारा कटिंग ऑयल होता है उसका यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो सिंथेटिक सॉल्यूशन ऑयल होता है उसको हम यूज करते हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग चीजल यूज टू स्क्वायर मेटल एट द कॉर्नर, मतलब जो कॉर्नर होते हैं, जैसे हमारे ये कॉर्नर है, सॉरी, जैसे देखो ये हमारे कॉर्नर है। अब ये ऐसे कॉर्नर हो गए, इन कॉर्नर को जो मेटल निकालने के लिए ऐसे ही हमारे कॉर्नर है। कॉर्नर पे जो स्क्वायर वाले कॉर्नर होते हैं उनके मेटल को हटाने के लिए कौन सी चीज़ल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए फ्लैट चीज़ल, बी वेव चीज़ल, सी डायमंड पॉइंट चीज़ल और डी क्रॉस कट चीज़ल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डायमंड पॉइंट चीज़ल का उपयोग, वेव चीज़ल का उपयोग हम ड्रिलिंग के बाद करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इन ए ड्रिल विथ द एंगल बिटवीन द चीज़ल एज एंड द कटिंग लिप इज नोन। हिंदी में देखते हैं कि ये प्रविधन बिट में छेड़ी कोण और कर्तन ओष्ठ के बीच के कोण को कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए वेव एंगल, बी लिप एंगल, सी रेक एंगल और डी हेलिक्स एंगल। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वेव एंगल। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 डिग्री में क्या होता है। 1 डिग्री में हमारे 60 मिनट होती है। क्या होता है? 1 डिग्री में 60 मिनट होती है। करेक्ट आंसर हमारे वी हो जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द टाइप ऑफ थ्रेड यूज्ड इन लीड स्क्रू ऑफ ए मशीन टूल। जो हमारे मशीन टूल में लीड स्क्रू होता है उसमें कौन सी थ्रेड यूज की जाती है, तो वहाँ पे हम एकमी थ्रेड यूज़ करते हैं। कौन सी यूज़ करते हैं? एकमी थ्रेड। तो देखते हैं एकमी थ्रेड में कौन कौन से ऑप्शन में। ए में बी है, ए में हमारे बटर थ्रेड है, बी में हमारे वी थ्रेड है, सी में शॉर्ट टूथ थ्रेड है और डी में ट्रेपेजॉइडल थ्रेड है। तो ट्रेपेजॉइडल थ्रेड का ही टाइप होती है एकमी थ्रेड, तो करेक्ट आंसर हमारे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट प्रथम टैप, द्वितीय टैप और तलीय टैप में क्या मुख्य अंतर होता है? थ्रेड साइज का अंतर होता है, ऑप्शन ए थ्रेड साइज का, बी थ्रेड पिच का होता है, सी टैपर लीड का होता है और डी टाइप ऑफ थ्रेड का होता है। तो यहाँ पे जो अंतर होता है वो टैपर लीड का होता है, मतलब कितने उसको टैपर कर रखा है उसके सिरे से। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टैपर लीड। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फिश बैक फाइल। फिश बैक फाइल हम किसे कहते हैं? तो जो हमारी क्रॉसिंग फाइल होती है उसे हम फिश बैक फाइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीट मेटल वर्कर इज एनविल इज नॉन, मतलब कि हिंदी में देखते हैं कि चादरी धातु कृमि की निहाई को कहा जाता है। तो निहाई को हम क्या कहते हैं? निहाई को हम स्टैक बोलते हैं, या हिंदी में हम खूटा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग इज डन इन हाई वैक्यूम चैम्बर। तो हाई वैक्यूम चैम्बर में हम कौन सी वेल्डिंग करते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो लेजर बीम जो हमारी इलेक्ट्रो बीम वेल्डिंग होती है वो हम हाई वैक्यूम चैम्बर में की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एंगल बिटवीन द टॉप फेस ऑफ कटिंग पॉइंट एंड नॉर्मल 90 टू द वर्क पीस एट द कटिंग एज। कि जो हमारा जैसे हम बनाते हैं कि ये हमारी चीजल हो गई और ये हमारा वर्क पीस हो गया। ये वर्क पीस में 90 डिग्री हो गया और ये चीजल का टॉप फेस हो गया। तो टॉप फेस और 90 टू द वर्क पीस के बीच में जो एंगल होगा उसे हम क्या बोलेंगे? तो ये हमारा रैक एंगल हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? रैक एंगल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? रैक एंगल। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टूल चैटर इज कॉज्ड बाई, मतलब औजार चैटर किसका कारण है? मतलब जो हमारे जब हम कोई भी मशीनिंग करते हैं तो वहाँ पे चैटर क्यों होता है, मतलब वहाँ पे कंपन क्यों होते हैं? तो कंपन वहाँ पे होते हैं कि जो हमारा क्लियरेंस एंगल होता है ना वो कम रखने पर, यदि क्लियरेंस एंगल हमने वहाँ पे कम रख दिया तो उसके कारण हमारे पे क्या हो जाएंगे? कंपन हो जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाई कार्बन स्टील आर मशीन यूजिंग टूल हैविंग, मतलब जो हाई कार्बन स्टील की जब मशीनिंग करते हैं तो कौन से जो टूल में कौन सा एंगल हम यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई कार्बन, मतलब जितने भी हमारे हार्ड जो पदार्थ होते हैं उनकी मशीनिंग करते हैं तो हमेशा नेगेटिव रैक एंगल यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव रैक एंगल, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ द रिकमेंडेड कटिंग स्पीड ऑफ माइल्ड स्टील इज 20 मीटर पर मिनट, व्हाट इज ए रोटेशनल स्पीड ऑफ रिक्वायर्ड फॉर 20 mm ड्रिल विद डाया। मतलब एक हमारा कोई भी टूल है, माइल्ड स्टील का टूल है और उसकी हमने कटिंग स्पीड दे दी बी और उसका रोटेशनल स्पीड आरपीएम में निकालना है और उसका डाया दे रखा है। तो बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई डी एन अपॉन 1000। तो इसमें वैल्यू रख देंगे 22/7। डी हमारा 20 दे रखा है और एन हमें निकालना है और यहाँ पे हमारे 1000 आ जाएगा। सामने हम कितना रखेंगे? यहाँ पे स्पीड कितनी देर की? 20। तो पूरा हम कैंसिल आउट करेंगे तो वहाँ से हमें कुछ 318 पॉइंट कुछ आंसर हमारा निकल के आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 320 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एंगल ऑफ द प्रिक पंच यूज फॉर विटनेस मार्क, मतलब विटनेस मार्क के लिए कौन सा प्रिक पंच यूज किया जाता है? तो विटनेस मार्क के लिए 60 डिग्री प्रिक पंच यूज किया जाता है। 30 डिग्री डिवाइडर के पॉइंट को सेट करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि हेलिक्स एंगल इन ए ट्विस्ट ड्रिल डिटरमाइन द, तो इसमें होता है कि हेलिक्स एंगल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं क्लियरेंस एंगल के द्वारा, बी रैक एंगल के द्वारा, सी पॉइंट एंगल के द्वारा और डी इंक्लिनेशन के द्वारा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रैक एंगल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर ए टर्निंग ऑपरेशन द स्पिंडल स्पीड 128 आरपीएम, डायमीटर 25 mm दे रखा, तो कटिंग स्पीड क्या होगी? तो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है बी इंटू वी इजकल टू पाई डी एन अपॉन 1000। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे तो पाई कितनी 22/7
डी कितना दे रखा है 25, एन कितना दे रखा है 128 RPM और नीचे 1000 आ जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा कट पिट के कुछ 10 के समथिंग आएगा, कट पिट के कुछ 10 मीटर पर मिनट के समथिंग आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वी 10 मीटर पर मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर ए टैपर टर्निंग एंड बोरिंग ऑपरेशन में टूल को कैसे सेट किया जाता है, मतलब हमारा कटिंग टूल होता है उसको औजार पर कहाँ पर सेट किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए कि द टूल शुड बी सेट बिलो द सेंटर, बी द टूल शुड बी सेट अबव द सेंटर, सी द टूल शुड बी सेट एग्जैक्टली एट द सेंटर, एट डी द टूल शुड बी सेट नियर द सेंटर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हमारा ये हमारा जैसे जॉब है तो इसके जॉब के सेंटर पे जो टूल का जो पॉइंट होता है ना उसको सेट किया जाता है ऐसे, तो एग्जैक्टली सेंटर पे करेंगे। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर ए टर्निंग लेंदी टैपर विद स्मॉल टैपर एंगल, तो मेथड ऑफ टैपर टर्निंग एम्प्लॉय मतलब कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की कि एक तो हमारा जो वर्क पीस लंबा है और एंगल हमें बहुत कम देना है, तो कौन से जो टैपर टर्निंग ऑपरेशन होगा वो मेथड होगा इसका यूज करेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन ए ऑफ सेट द टेलीस्टोक, बी फॉर्म टूल प्लगिंग एंड सी स्वेलिंग द कंपाउंड स्लाइड एंड डी कॉम्बिनेशन ऑफ लेथ क्रॉस स्लाइड एंड कंपाउंड स्लाइड मूवमेंट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ सेट द टेलीस्टोक। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर सेम कटिंग स्पीड एंड लार्जर डायमीटर ड्रिल हैवी RPM कंपेयर टू स्मॉलर डायमीटर। तो उनकी कटिंग स्पीड सेम है, तो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या है πdn/1000। तो यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, तो बी प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा डी और एन के। तो ये हमारे सेम हो गया, बी हमारे दोनों के लिए सेम है। अब देखो एन और जो हमारा डायमीटर होता है उसमें क्या रिलेशन होता है, एन इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, मतलब कि उसका RPM यदि ज़्यादा होगा तो डायमीटर कम होगा और डायमीटर यदि ज़्यादा होगा तो RPM उसका कम होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारी कटिंग स्पीड तो सेम है, कटिंग स्पीड क्या हो गई इसकी सेम हो गई, और लार्जर डायमीटर मतलब बड़ा डायमीटर है तो RPM उसके क्या होंगे कम होंगे, और यदि छोटा डायमीटर है तो RPM उसके क्या होंगे ज़्यादा होंगे। तो लार्जर डायमीटर के लिए RPM हमेशा क्या होंगे कम होंगे, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं द एंगल बिटवीन द फ्लैंक इन एक्मी थ्रेड। तो एक्मी थ्रेड में जो मतलब जो एंगल होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्मी थ्रेड का जो एंगल होता है वो 29 डिग्री होता है। कितना होता है 29 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए लिस्ट काउंट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट हमें ये दे दिया, रेंज ऑफ माइक्रोमीटर 75 से 100 mm की दे दी, एंड वायरल रीडिंग मतलब कि जो स्लिप पर हमारे रीडिंग की है कितनी है 15.50 है, एंड थिम्बल ग्रेजुएशन कॉन्साइड विद द डेटम लाइन 10वें लाइन पर थिम्बल वहाँ पे क्या कर रहा है डेटम लाइन को मीट कर रहा। तो इस हमारा क्या निकालना है रीडिंग निकालनी है। तो रीडिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि मैन स्केल प्लस सब स्केल कोष्टक बंद प्लस में थिम्बल पार्ट थिम्बल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे, अब वैल्यू रखेंगे यहाँ पे कि 15.5 सब स्केल कुछ दे नहीं रखा प्लस में 10वें डिवीजन इंटू 0.01। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15.60 हो जाएगा। अब देखो रेंज कितनी दे रखी है 75 से ऊपर दे रखी है, तो 75 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि हमारा कितना आ गया 15.60 आ गया, और उसमें हम 75 ऐड कर देंगे तो 19.60 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन 90.60 है ही नहीं, इसमें क्या दे रखा है 15.60 दे रखा है। ये तो गलत होगा खैर, क्योंकि इसने परास को ऐड नहीं किया, हमेशा ये हमारी रेंज ऐड होगी। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा, लेकिन करेक्ट आंसर हमारे 90.60 mm हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
कि आरी दंत थ्रेड में थ्रेड का रूप होता है, मतलब एक आरी होती है उसमें थ्रेड कैसे बनाई जाती है। ऑप्शन देखते हैं कि इंक्लिनेशन, फर्स्ट ऑप्शन इंक्लिनेशन ऑफ 1 डिग्री वन साइड एंड 30 अनदर साइड। सेकंड कि इंक्लिनेशन 3 डिग्री वन साइड और 30 अनदर साइड। सी इंक्लिनेशन 5 डिग्री वन साइड एंड 60 अनदर साइड। एंड डी इंक्लिनेशन 60 वो 3 वन साइड एंड 29 अदर साइड। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कि इंक्लिनेशन 3 डिग्री एक साइड रखेंगे और दूसरी साइड 30 डिग्री रखेंगे। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो टेपर पिन रीमर होता है उसमें टेपर कितना होता है। तो उसमें हमारे टेपर होता है 50 में 1 होता है। क्या होता है? 50 में 1 होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक होल है जो माइल्ड स्टील है, उसका डायमीटर है, एक होल बनाया है जिसका डायमीटर कितना है, सॉरी क्या कह रहा है कि होल टू बी मेड ऑन माइल्ड स्टील विथ 12 mm डायमीटर रीमर, मतलब जो रीमर है उसका डायमीटर कितना है 12 mm और उसका अंडर साइज 0.3 दे रखा है और ओवर साइज 0.5 दे रखा है। तो आउटर डायमीटर ऑफ ड्रिल फॉर ड्रिलिंग द होल बिफोर रिमिंग, तो इसका आउटर डायमीटर क्या होगा, मतलब रिमिंग से पहले तो हमने छिद्र किया तो उसके लिए जो प्रभेदन है मतलब ड्रिल विट का डायमीटर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आता है, इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है कि रीमर का साइज कितना है माइनस ओवर साइज प्लस में अंडर साइज। यदि इसमें हम रख देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखते हैं हमारा रीमर का साइज कितना है 12 माइनस ओवर साइज कितना है 0.3 प्लस में अंडर साइज कितना है 0.5, तो ये हमारा कितना हो गया 35 हो गया। अब 35 को इसमें से हम माइनस कर देंगे तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 11.65 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डिपिंग एनोडाइज्ड पार्ट इन हॉट वाटर इज नोन, मतलब कि जो एनोडाइज पार्ट होते हैं उनको जो हॉट वाटर में जो डुबोने की जो विधि होती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम सीलिंग बोलते हैं। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक कोटिंग, मतलब इनऑर्गेनिक कोटिंग का कौन सा एग्जाम्पल है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो जिंक क्रोमेट प्राइमर होता है, ये हमारे इनऑर्गेनिक कोटिंग होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज डन इन मेटेरियल टू डिटरमाइन, जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होती है वो मेटेरियल में किसको निर्धारित करती है, किसके परीक्षण में उसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे क्रैक आ जाते हैं सरफेस पे उन क्रैक को फाइंड आउट करने के लिए अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हार्डेस्ट टूल मटेरियल अवेलेबल नेक्स्ट टू डायमंड, मतलब हीरे के बाद उपलब्ध सबसे कठोर टूल पदार्थ कौन सा है। तो हमारा जो CBN होता है, शॉर्ट फॉर्म में CBN बोलते हैं, मतलब कि क्यूबिक बोरोन नाइट्रेट, ये हीरे के बाद में सबसे कठोर टूल आता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हेन ए टूल इज सेट बिलो द सेंटर लाइन, जब हम टूल को सेंटर लाइन से नीचे सेट करते हैं तो क्या क्या होता है, मतलब कौन सा एंगल इंक्रीज होता है कौन सा एंगल डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन ए देखते हैं टॉप रैक एंगल इज इंक्रीज, बी टॉप रैक एंगल इज डिक्रीज, सी टॉप रैक एंगल डज नॉट चेंज, डी टॉप रैक एंगल बिकम नेगेटिव। तो जैसे हमारे ये सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन है, तो यहाँ पे यदि हम टूल को सेट करेंगे और एक यहाँ पे टूल को सेट करेंगे, दो जगह कर सकते हैं, एक तो ऊपर कर सकते हैं एक नीचे कर सकते हैं। तो जब हम नीचे करते हैं, जब हमने क्या किया कि नीचे किया तो जो हमारा टॉप रैक एंगल है वो बढ़ जाएगा और जब ऊपर करते हैं तो टॉप रैक एंगल हमारा घट जाएगा। याद रखना ऊपर करने पर टॉप रैक एंगल हमारा बढ़ जाएगा सेंटर लाइन से और सेंटर लाइन से नीचे करने पर घट जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टॉप रैक एंगल हमारा क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द टाइप ऑफ ड्रिल यूज्ड फॉर जनरल पर्पस ड्रिलिंग वर्क, मतलब ड्रिलिंग वर्क के जो जनरल पर्पस के लिए कौन सा ड्रिल यूज किए जाते हैं, कौन से टाइप का यूज किया जाता है। एच टाइप का फर्स्ट ऑप्शन, एच, बी एन, सी एस और डी एफ। तो हमारे जनरल पर्पस के लिए हम एन टाइप का यूज़ करते हैं, मतलब नॉर्मल ड्रिलिंग
यूज करते हैं। एच हमारा हार्डेंड मटेरियल के लिए होता है और जो एस हमारा सॉफ्ट मटेरियल के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ए लेथ डॉग इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए ड्राइविंग द वर्क ड्यूरिंग टर्निंग बिटवीन सेंटर, बी सपोर्टिंग लॉन्ग जॉब ड्यूरिंग टर्निंग, सी एज ए कटिंग टूल ड्यूरिंग मशीनिंग ड्यूरिंग टर्निंग, एंड डी होल्डिंग द जॉब। तो लेथ डॉग का उपयोग हम करते हैं कि ड्राइविंग द वर्क ड्यूरिंग द टर्निंग बिटवीन द सेंटर, ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ द मेजर डायमीटर ऑफ एन ISO मेट्रिक थ्रेड 6 mm एंड पिच इज 1 mm रिकमेंडेड टैप ड्रिल डायमीटर। तो इसमें बोला है कि उसका ISO एक मेट्रिक थ्रेड है जिसका मेजर डायमीटर हमारे 6 है, पिच इसकी 1 है, तो उसका टैप ड्रिल का डायमीटर क्या होगा, 5 mm, 6 mm, 4 mm और 7 mm। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ये पार्ट ऑफ टैपर सैंक ड्रिल विच फिट इनटू स्लॉट ऑफ ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल। देखो हिंदी में कि टैपर सैंक प्रवेदन का वह भाग जो प्रवेदन मशीन तर्कु के खांचे में फिट किया जाता है, तो वो हमारा कौन सा भाग होता है, वो हमारा टैग भाग होता है। वो हमारा कौन सा भाग होता है, टैग भाग होता है। ऑप्शन सी हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि SI यूनिट ऑफ लेंथ की SI यूनिट क्या होती है, तो लेंथ की हमारे SI यूनिट मीटर होती है, सी ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि लिस्ट काउंट ऑफ इंजीनियर स्टील रूल, जो हमारा इंजीनियर स्टील रूल होता है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, तो उसका लिस्ट काउंट 1/2 mm होता है। कितना होता है, 1/2 mm उसका लिस्ट काउंट होता है, किसका, इंजीनियर स्टील रूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ माइल्ड स्टील की स्पेसिफिक घनत्व कितना, विशिष्ट घनत्व कितना होता है, तो माइल्ड स्टील का जो विशिष्ट घनत्व 7.8 होता है। कितना होता है, 7.8 होता है। अगला क्वेश्चन, कि एबिलिटी ऑफ मेटल टू विदस्टैंड शॉक एंड इम्पैक्ट, मतलब धातु का भयगुण जो उस शॉक और जो इम्पैक्ट आते हैं उनको सहन कर सकता है, उसको सहन करने की जो क्षमता होती है वह कौन सा गुण होता है, तो उसे हम टफनेस कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, टफनेस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, द पॉइंट एंगल इन जनरल पर्पज ऑफ ड्रिल बिट, जो ड्रिल बिट में जो पॉइंट एंगल होता है वो जनरल पर्पज के लिए कितना रखा जाता है, जनरल पर्पज के लिए 118 डिग्री रखा जाता है। अब यदि हार्ड हमारे जो पदार्थ होते हैं, हार्ड पदार्थों के लिए अधिक होता है और सॉफ्ट पदार्थों के लिए कम रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, कि ड्रिल चक आर फिटेड ऑन द ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल बाय मीन्स, मतलब कि जो ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल होता है उसमें ड्रिल चक को कैसे फिट किया जाता है, किसके द्वारा फिट किया जाता है, तो हमारा हो जाएगा आर्बर के द्वारा, ड्रिफ्ट के द्वारा, नल रिंग के द्वारा एंड पिनियन एंड की के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्बर, बाहरी धुरी। अगला क्वेश्चन, कि थ्रेड है, डिजाइन है, तो M12 इंटू 1.25, तो 1.25 का मतलब क्या है, यहाँ 1.25 किसको इंडिकेट कर रहा है, जो मैट्रिक थ्रेड होती है। अब इसमें 12 तो उसका डायमीटर होता है और जो 1.25 उसकी पिच होती है, तो ये क्या हो जाएगा, पिच ऑफ द थ्रेड, मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द गैप बिटवीन मैटिंग पार्ट, तो जो मैटिंग पार्ट होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है उसको चेक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये हमारा मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट होता है फिलर गेज। फिलर गेज का उपयोग करते हैं। जो हमारे सिलेंडर और पिस्टन के बीच का गैप होता है वो भी हम फिलर गेज के द्वारा उपयोग करते हैं। याद रखना, बहुत आता है ये क्वेश्चन कि सिलेंडर और जो पिस्टन के बीच में गैप किसके द्वारा चेक किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कि द स्पीड एट विच कटिंग एज पासेज ओवर द मेटेरियल वाइल कटिंग इज नॉन, मतलब कर्तन के दौरान पदार्थ के ऊपर कर्तन कोर के चलने के वेग को कहा जाता है, तो उसे हम कटिंग स्पीड कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, कटिंग स्पीड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग एंड फिनिशिंग प्रीवियसली ड्रिल होल टू एक्यूरेट साइज यूजिंग मल्टीपल कटिंग टूल, कि जो हमने पहले से ड्रिल होल बना दिया इसको एक तो एक्यूरेट बनाना, फिनिश करना और इसके साइज़ को एक्यूरेट बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम रीमिंग का प्रयोग करते हैं। टैपिंग के द्वारा हम इंटरनल थ्रेड काटते हैं, इंटरनल थ्रेड के लिए हम टैपिंग का उपयोग करते हैं। बोरिंग का उपयोग जो ड्रिल होल होता है उसको बड़ा करने के लिए, एनलार्ज करने के लिए करते हैं, और उस होल को फिनिश करने के लिए हम रीमिंग का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, द थ्रेड एंगल ऑफ मैट्रिक थ्रेड का
एंगल कितना होता है, तो मैट्रिक थ्रेड का एंगल 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टूल यूज टू कट एक्सटर्नल थ्रेड, मतलब एक्सटर्नल थ्रेड कट करने के लिए कौन से टूल का उपयोग किया जाता है, तो डाई के द्वारा हम एक्सटर्नल थ्रेड काटते हैं, और टैप के द्वारा हम इंटरनल थ्रेड काटते हैं, और ड्रिल बिट के द्वारा हम होल करते हैं, और रीमर के द्वारा उस होल को एक्यूरेट और फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द शैंक ऑफ हैंड टैप हैज़ 3 रिंग मार्क ऑन, मतलब एक हस्त टैप के शैंक पर 3 वलय अंकित है, तो वो कौन सा टैप होगा, तो 3 वलय अंकित वाले को टैप हम बॉटमिंग टैप बोलते हैं, जिसपे 1 अंकित होती है उसे फर्स्ट टैप बोलते हैं, जिसपे 2 अंकित होती है उसे सेकंड टैप बोलते हैं।